हेलो दोस्तों, ओनली फंडा नो बकवास में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बौद्ध धर्म, जिसे हम धम्म के नाम से भी जानते हैं। धम्म शब्द जो है प्रकृति में अर्थात प्राकृत भाषा यानी पाली भाषा से के मिक्स रूप से लिया गया है। इससे पहले इन्हें बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था, बचपन में सिद्धार्थ के नाम से, और इन्हीं को लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। लाइट ऑफ एशिया क्यों कहा गया, कैसे कहा गया, वो इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी हम जो है थोड़ा इसके बारे में जनरली जान लें और फिर उसके बाद जो है थोड़ा कंसेप्चुअल बातें करेंगे। जैसे जन्म इसका 563 ईस्वी में लुम्बिनी नामक स्थान कपिलवस्तु जो नेपाल और भारत के बॉर्डर पर है, इसमें उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, जिनसे उनको एक पुत्र हुआ राहुल। उसके बाद लाइट ऑफ एशिया होने के बाद कहलाने के बाद आता है पिता, इनके पिता शुद्धोधन जो शाक्य गण अर्थात शाक्य कुल के थे, और माता माया देवी जो जन्म के समय ही मृत्यु हो गई थी इनकी, अर्थात गौतम बुद्ध जी का जब जन्म हुआ था उसी समय इनकी माता माया देवी की मृत्यु हुई थी। कहीं कहीं इनका महामाया भी कहा गया है, और नीचे जो लिखा हुआ है प्रजापति गौतमी ये इनकी मौसी अर्थात सौतेली माँ थी, जिसने इनका लालन पोषण किया था। इन्हीं के नाम से इनका दूसरा सब नाम निकल कर आया गौतम बुद्ध, जो आज भी काफ़ी प्रचलित है। लाइट ऑफ एशिया एक महत्वपूर्ण उपाधि है इनकी, और इसमें हाउ टू वे लाइट ऑफ एशिया के लिए इन्होंने कौन से रास्ते अपनाए, मतलब किन रास्तों के कारण इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा गया। तो इसके जो मेन जो कारण बताए गए हैं, ये 4 दृश्य देखे इन्होंने अपने समय में। पहले के बाद इन्होंने पहला व्यक्ति बूढ़ा व्यक्ति को देखा, और उसके बाद जो है बीमार व्यक्ति, मृत शरीर और सन्यासी, इन सबको देखने के बाद इनका हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय परिवर्तन अर्थात गृह त्यागने की इच्छा इन्होंने जाहिर की, और गृह त्याग करना ही महाभिनिष्क्रमण कहलाया। गृह त्याग के बाद इन्होंने प्रथम गुरु बनाए अलार कालाम जो वैशाली में थे, और उसके बाद इन्होंने काफ़ी इधर उधर भ्रमण किया, और कुछ वर्षों के बाद जो है इन्हें कैवल्य अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर इन्होंने कैवल्य को प्राप्त किया। उसके बाद इनके जीवन में कुछ ऐसी और घटनाएं घटित हुई जिनको एक प्रतीक यानी सूचक माना जाता है। जैसे घटना और प्रतीक सूचक जन्म कमल सांड, जन्म जो है कमल और सांड से इसका प्रतीक किया गया है। ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष अर्थात बोधि वृक्ष भी कहते हैं। निर्वाण में पद चिन्ह यानी मोक्ष की प्राप्ति। उसके बाद मृत्यु स्तूप की बात करते हैं, और गृह त्याग घोड़ा, ये घोड़ा इसका प्रतीक है गृह त्याग का। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ अर्थात ऋषि पत्तनम में दिया, जिसको हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, जो बौद्ध ग्रंथों में लिखा है। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, निर्वाण और महाभिनिष्क्रमण, ऐसे टर्मिनोलॉजी से ही क्वेश्चन बन के निकल के आते हैं। जैसे IAS, PCS, SSC, CGL, ये सब इन चीज़ों में से क्वेश्चन बन के निकलते हैं, और जिन पे हम लोग जो है विद्यार्थी फैक्ट समझ के छोड़ देते हैं। तो यही चीज़ें होती है।
और जैसे पहला, और उसके बाद जो है बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म अर्थात धम्म ईश्वर और आत्मा दोनों को नकारता है। ईश्वर और आत्मा दोनों को नकारता है, अर्थात नहीं मानता, परंतु पुनर्जन्म में विश्वास करता है। जैसे कि उन्होंने बताया भी है कि मैत्रेय और अनाम बौद्ध जैसे व्यक्ति पृथ्वी पर आएंगे और धर्म का प्रचार करेंगे और लोगों को धर्म के बारे में शिक्षा दीक्षा देकर उनको निर्वाण की यानी मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता बताएंगे। निर्वाण का मतलब होता है तृष्णा अर्थात इच्छाओं से मुक्त। निर्वाण का जो अर्थ बताया गया दीपक का बुझाना। इसी प्रकार महानिर्वाण पंचतंत्र में लीन हो जाना अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाना। 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर अर्थात वर्तमान में देवरिया उत्तर प्रदेश में इन्होंने महानिर्वाण को प्राप्त किया। चुंद नामक इनका शिष्य था, जिसमें कहानी बताई जाती है कि इन्होंने उसको शुगर का मीट खिला दिया था और जिससे इनको पेचिश होने के बाद इनको पंचतंत्र में लीन होना पड़ा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो त्रिरत्न यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे त्रिरत्न है बुद्ध धम्म संघ। त्रिरत्न बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है और त्रिपिटक नामक ग्रंथ होते हैं, जिनमें बौद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक। इसमें पहला है सूत पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है विदम पिटक। याद करने का तरीका है, जैसे सूत पिटक से फॉर सिद्धांतों का वर्णन, विनय पिटक विनय न फॉर नियम कानून, और अभिधान पिटक अभिधान अर्थात उपदेश देना। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। जहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं PCS, UP PCS, MP PCS के बाद समिति में इनकी 4 समितियाँ हुई हैं, जिसमें पहली समिति प्रथम समिति महाकश्यप ने अध्यक्षता की है और प्रथम समिति में विनय पिटक और सूत पिटक तो ग्रंथ का संकलन हुआ। उसके बाद कहाँ पे हुई थी? राजगृह सप्त ऋषि गुफा में हुई और राजा कौन थे उस टाइम पे? अजातशत्रु थे। उसके बाद दूसरी जो समिति होती है वो शुभकामी नामक जो थे, उन्होंने अध्यक्षता की और इसमें जो है स्थिर और महासंघिक नामक 2 ग्रंथों का संकलन हुआ। ये वैशाली में हुई और उस टाइम जो कालाशोक वहाँ के राजा थे। तृतीय जो समिति हुई है, ये मोगलपुत्र ने इसकी अध्यक्षता की और अभिधाम पिटक नामक ग्रंथ का यहाँ पे संकलन किया गया। पाटलिपुत्र नामक स्थान पर हुई और उस समय सम्राट अशोक जो काफ़ी चर्चित हुए और उन्होंने बौद्ध धर्म को एक नया मोड़ भी दिया, जिसके कारण आज भी बौद्ध धर्म वर्तमान में काफ़ी प्रासंगिकता निभाता है। और उसके बाद चौथी जो समिति हुई है वो अशोक घोष और वसुमित्र के अध्यक्षता में हुई। इसमें विभाषा शास्त्र ग्रंथ का संकलन किया गया और ये कुंडलवन स्थान पर हुई और कनिष्क के समय की बात है। उस पर इस होने के बाद इन 4 समितियों में से एवरी ईयर्स जो है ना क्वेश्चन बनता रहता। 2 धर्म में विभाजित हो गया, महायान और हीनयान। महायान जो थे बौद्ध धर्म की मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे और हीनयान जो थे चिन्ह प्रतीक अर्थात सूचक में विश्वास करते थे, जैसे स्तूप। और एक बाद में थेरवादी नामक दूसरा संप्रदाय बना, जिसने स्वयं के मोक्ष पर बल दिया, न कि किसी और के। और इन्होंने इन दुखों
अष्टांगिक मार्ग का रास्ता अपनाया, जिसे दुखों से मुक्ति का नाम दिया। इस प्रकार बौद्ध धर्म को दिखाता हूँ। जैसे रवि पाक, क्या लिखा है मैंने, रवि पाक। अब देखिए रवि पाक, रवि मतलब राजगीर है या राजगीर। उसके बाद वी फॉर वैशाली, और पी फॉर पाटलिपुत्र, और क फॉर कुंडलवन। तो इस तरह से हम जो है एक ट्रिक भी बना सकते हैं।